नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तं मंगलं वन्दे सन्दष्टिसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सरकार प्राणकारक प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम चेतु शासनम नमः संसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे निर्मल ध्यान लगाए के कर्म कलंक जलाए वही सिद्ध परमात्मा बंदो मनवत का है। ओम नमः। लोक में भी एक कहावत है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, कहम बिगाड़े आपनो जग में होत हता है। बिना विचार पूर्वक प्रवर्तन करना अथवा विपरीत विचारों सहित प्रवर्तन करना एक ही बात है। विपरीत विचार सहित प्रवर्तन करना और बिना विचारे प्रवर्तन करना, इन दोनों में अंतर क्या है? असंगी पंचेंद्रिय तक तो बिना विचारे प्रवर्तन करते ही है, उनके तो विचार करने की शक्ति है ही नहीं। और बाल बुद्धि के जीव भी बिना विचारे अपने काम करने लगते हैं। चलो चलो होगा सो देखा जाएगा। अरे देखा क्या जाएगा? देखा क्या जाएगा भैया? होगा सो देखा जाएगा। मान लो आगे नदी पर पुल नहीं है, चलो होगा सो देखा जाएगा। हो क्या देखा? लौटना पड़ेगा। ये शैली भी बहुत खराब है। अरे जब देखी जाएगी, होगा सो देखा जाएगा। होगा सो देखा जाएगा ऐसा क्यों सोचते हो भाई? जो वर्तमान के परिणाम हैं, उन परिणामों का फल आएगा, वही होगा। जहर खा ले, अरे खा लो, होगा सो देखा जाएगा। होगा क्या देखा जाएगा? मरोगे। तो बाल बुद्धि जैसी चेष्टाएं भी अच्छी नहीं है, अति जोश की चेष्टाएं भी अच्छी नहीं है। चलो देखें, देखोगे क्या? बता। विचार पूर्वक प्रवर्तन करना चाहिए, और ये विचार रखना तत्व विचार पूर्वक। यहाँ विचार का मतलब तत्व विचार पूर्वक, सम्यक विचार पूर्वक। हमारा लक्ष्य क्या है और इन भावों का फल क्या है, दोनों बातें सोचना चाहिए। कहीं हमारा ये जो प्रयत्न है वह हमारे विचार, हमारे लक्ष्य की प्राप्ति की बाधक तो नहीं है। लक्ष्य पर दृष्टि रख करके फिर विचार करो। दृष्टांत तो आप जानते ही है। उतावलेपन से कोई जल्दी में विपरीत गाड़ी में बैठ जाए तो क्या होगा? एकदम दौड़ पड़े तो क्या होगा? चौराहे पर पार करने में लाल बत्ती न देखे दौड़ पड़े, क्या होगा? ऐसे विषयों की दौड़ में दौड़ते जाए, क्या होगा? सोचो क्या होगा? जो संपत्ति करे इकट्ठी उसको सभी भोगेंगे, और फल पापों का पाने को सब तुझे अकेला छोड़ेंगे, क्या होगा? चाहे अपने आप करे चाहे किसी के कहने से करे, विपरीत कार्य करेगा तो उसका विपरीत फल आएगा।
चाहे किसी के कहने से करे। हमसे तो उन्होंने कहा था। अरे उन्होंने कहा था, तुझे तो सोचना चाहिए था उनकी प्रकृति कैसी है, वे तेरे हितैषी है या नहीं, तो ये भी तो सोचना चाहिए था। उन्होंने कहा था। हमसे तो वो एक आदमी वहां खड़ा था, उसने कहा था। अरे वो आदमी है कौन? देखा देखी चाहे प्रवृत्ति करे, मतलब विचार पूर्वक प्रवृत्ति करना, यही एक कर्तव्य समझना चाहिए। विचार का अर्थ क्या समझना? तत्व विचार पूर्वक, सम्यक विचार पूर्वक। और केवल ये मुख्य मार्ग की बात ही नहीं है, लौकिक में भी तात्विक विचार करो। तुम्हारी प्रचलित भाषा में ओवर कॉन्फिडेंस में काम मत करो। चलो कुछ नहीं। बहुत से अपराध इसी बात में होते। अरे कुछ नहीं होता भैया, उनके छापे पड़ गए, अरे 1000 में 2 पकड़ भी गए तो क्या होता? ऐसा लगता है उसमें 1000 में 2 में तुम्हारा ही नंबर आ गया तो। हाँ, वो कहता 1000 में 10 पकड़ गए तो क्या होगा, और 10 में तुम्हारा नंबर आ गया तो क्या होगा? नकल करने वाले बच्चे भी ऐसी कहे, अरे कोई नहीं देखता, कोई नहीं पूछता। अपराध करने वाले जीव ऐसे ही सोचते हैं, कुछ नहीं होता, कोई नहीं देखता, कोई नहीं पूछता। अरे भाई, कोई देखे या न देखे इससे क्या मतलब हुआ? कोई देखे या न देखे, तुम्हारे पेट में तकलीफ है। अब नहीं देख रहा, कोई नहीं दिखाई दे रहा तो क्या करे बता? आखिर वेदना तो होगी तुम्हें। भाई कोई अगर कर्म तेरे परिणाम का फल देने वाला हो तो वो देखे नहीं देखे तो अंतर पड़ेगा। कोई अगर तुम्हारी परिणाम का फल देने वाला हो, दंड देने वाला हो, तो वो नहीं देखे तो उसने नहीं देखा तो कुछ नहीं होगा, दंड नहीं मिला। लेकिन कोई तुम्हारी परिणाम का फल देने वाला तो है नहीं। तुम्हारी परिणाम का फल तो अपने आप ऑटोमेटिक आने वाला है। सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इधर तुमने ज्ञान की आसाधना करी और इधर ज्ञान का घात हुआ। इधर तुमने अंतराय कर्म का बंध किया, उधर अंतराय का उदय आया। ऑटोमेटिक उसका फल आता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध भी सहज है। इधर सूर्य का उदय होता है, इधर कमल खिलता है। न सूर्य कमल को खिलाता है और न कमल के खिलने के लिए सूर्य उदय तो होता है। कुछ नहीं, दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। ऐसे ही जीव के परिणाम से कर्म स्वतः आ जाते हैं। पुरुषार्थ सिद्धि पाए की गाथा याद हो तो पुरुषार्थ सिद्धि पाएगी बोलो, नहीं तो अपने प्रवेश का में से बोल दो। जीव के विकारी भावों का निमित्त पाकर स्वयं जीव के प्रदेशों में कर्मों का आना, कर्मण वर्गण का आना और कर्म रूप परिणमित हो जाना, ये द्रव्याश्रम है। अपने आप इधर आया उधर हुआ, अपने आप हुआ। इधर खटका बंद किया उधर बंद हो गया, इधर चालू किया उधर चालू हो गया। कितनी दूर है कि बना रहने दूर, उससे कोई मतलब नहीं। और जिसका ये स्विच है वही बंद करें, वही बंद होगा, और सब बंद नहीं होंगे। जिसका ये स्विच है, ऐसे जिस प्रकार का हमारा परिणाम होगा उसी प्रकार का। आपको कहा था निमित्त नैमित्तिक संबंध असाता वेदनी की घटाए थे। जिस अंग से पाप करे उसी अंग में पीड़ा होती है, उसी अंग के रोग होते हैं। आज हार्ट की बीमारियां बहुत होने लगी। क्यों? उल्टा सीधा बहुत सोचते हैं लोग, उल्टा बहुत सोचते हैं, ज्यादा सोचते हैं। हृदय मन
सोचने का काम करता तो हृदय की बीमारियां होंगी। जलन बहुत होती है, एसिडिटी, इसको हाइपर एसिडिटी, अल्सर बल्सर क्या क्या कह देते हैं, वो नाम अलग है। क्यों? ईसा के जलने के परिणाम बहुत होते हैं। हम तो 10 और दृष्टांत देखे, 20 और दृष्टांत देखे, अपने आप आकर के कहते भैया, हमने उस दिन कहा था ना आपको, वो पैर में दर्द हो जाता है, यानी कि वो पैर ही में लग जाती है। हमने कहा बेटा पैर से कोई पाप किया होगा तुमने। उस समय तो चुप रह गया और शाम को बोला बिल्कुल आप सही कह रहे, पैर का पाप माने खोटे स्थान पर जाना, कोई स्थानों पर या हमारे सील की रक्षा न हो, या वक्ष भक्षण हो, या न्याय का पोषण हो, या धर्म ध्यान में बाधा पड़ती हो, वहां चले गए। हम कह रहे आज कितने लोग ऐसे हैं जो केवल व्यापार के लिए, पैसा के लिए ऐसे देशों में रह रहे हैं, ऐसे जगह में रह रहे हैं जहाँ चारों ओर मांसाहारियों के बीच में गिरे, मंदिर नहीं, कोई साधन में चर्चा करने वाला नहीं, खाने पीने की कोई बात, रात को लौटना पड़ता है, दिन में करना पड़ेगा, क्या कहाँ पड़े बेचारे। विचार करो, पैसा तो पुण्य से आएगा, पुण्य प्रमाण आएगा, और ज्यादा का करोगे क्या? न्याय से कमाओ, विवेक से खर्च करो, संतोष से रहो, बस यही उपाय है। अन्याय से मत कमाओ, अविवेक से खर्च मत करो, उल्टा सीधा बर्बाद मत करो, और तृष्णा में मत जियो, आकुलता में मत जियो। करना क्या? ये भव के अभाव के लिए है। नास्ति अस्ति बोलो, ये भव स्वरूप की प्राप्ति के लिए है। तीसरा पर्यार्थिक नैति बोलो, यह भव रत्नत्रय की आराधना के लिए है, साधना के लिए। लुभावने विज्ञापन नहीं है ये रत्नत्रय की साधना। रत्नत्रय माने क्या है? निशंक रहो, निर्वांचक रहो, गिलानी को छोड़ो, दुनिया की बातों में मत आओ, देखा देखी मत करो भाई। अपने गुणों की संभाल करो, दूसरों के दोषों की उपेक्षा करो, दूसरों के गुणों की अनुमोदना करो। चलो गुणों को पहले बोलो, गुण में अपने गुणों की संभाल करो, दूसरे के गुणों की अनुमोदना करो, प्रशंसा करो। अपने दोषों की गुणों की खुद मत कर लेना। क्या कहा? दूसरों के दोषों, अपने गुणों की संभाल करो और दूसरों के गुणों की अनुमोदना करो, प्रशंसा करो। आगे बोलो, अपने दोषों की निंदा करो, दूसरों के दोषों के प्रति मध्यस्थ रहो। अपने परिणामों की संभालो, अपने परिणामों को स्थित करो। जैसे कोई माँ, समझदार माँ बालक को टोकती है, क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है, ऐसे ही अपने से तुम क्या सोच रहे हो? इन परिणामों का क्या फल होगा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हंसो नहीं, ये अवस्था आएगी तब पता पड़ेगा। सद पाता नहीं है शरीर भैया, अवस्था का देखो। हंसो मत, हंसने वाला भी नहीं मिलेगा कोई। एक वो क्या नाम वो बना था, उसमें हड्डियों का ढांचा और नीचे लिखा, किसी दिन हम भी आप जैसे थे। वो क्या म्यूजियम बन रहे हो, क्या बनते हो? किसी दिन हम भी आप जैसे थे। मतलब समझ गए क्या? किसी दिन आप भी ऐसी सजा होगी। अरे रे प्रभु, किसी दिन हम भी आप जैसे थे, मैंने किसी दिन आपकी यही दशा होनी है। ये पोंछा दिखाई देता ना,
ऐसा ही था किसी दिन कपड़ा, और ये भी किसी दिन सर वैसे होगा करे पहुंचो बन जाओ और कुछ नहीं होगा। विचार पूर्वक कार्य करना, हित पर दृष्टि रख करके निर्णय करना, देखा देखी नहीं, अपने परिणामों को स्थित करो, वहीं का वहीं। जैसे अभी ये उलझ करके फट जाए तो वहीं का वहीं छीन देते हैं, ऐसे ही अपना परिणाम देव शास्त्र गुरु से विमुख हो जाए, धर्म कार्यों से विमुख हो जाए, प्रेम व्यवहार से विमुख हो जाए तो वहीं का वहीं। अरे नहीं, चलो क्या करना है अपन को, इसमें तो अपन आ ही होगा, बहुत सही, क्या करोगे है। मैं कही थी, कहाँ कही थी हमने, मान लो हम तुमसे कुछ कह देवे और तुम्हें बुरा भी लग जाए तो मंदिर मत छोड़ना, हमारे पास मत आओ कोई बात नहीं, लेकिन मंदिर क्यों छोड़ रहे, पूजा क्यों छोड़ रहे, स्वाध्याय क्यों छोड़ रहे। इनने कछु कह गई तो मंदिर ही छोड़ दो। अरे इनसे के कहने से क्या मतलब हुआ भाई, इनके विवाह में मत जाना, इनके घर मत जाना, इनके जो निमंत्रण करें तो मत जाना, लेकिन मंदिर ने क्या बिगाड़ा जी बताओ, स्वाध्याय ने क्या बिगाड़ा, पूजा ने क्या बिगाड़ा। लेकिन आज हमारी धारा उल्टी है, घर के सारे व्यवहार निभाए जाते हैं, घरों में कोई की व्यवहार नहीं तोड़ देता, और मंदिरों में उन्हें भैया अपन को वो मंदिर नहीं जाने, अपन को वो स्वाध्याय में नहीं बैठने, अपन को पूजा नहीं करने का, वह वेदी पर नहीं करने। अरे वह वेदी बिन की यहाँ से भगवान की वेदी पर पूजा भी नहीं करने को मतलब है तुम्हें। अपना मन फट जाए, टूट जाए तो तुरंत उसको मिलाना, तुरंत मिलाना। क्यों, इन परिणामों का क्या फल होगा, इन परिणामों का क्या फल होगा ये सोचो। ये निश्चित बात है, निश्चय है, ये समझ लो। भले व्यवहार का है, दो द्रव्यों का इसलिए व्यवहार है, लेकिन ये भी निश्चय है, मैंने इसका चय नहीं है, बदलने है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। क्या बोलो, जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित होता है केवल हमारे परिणामों का फल। आप समझो, बीमारियों का फल, बीमारियों का भी संबंध परिणामों से है। ये शास्त्र की बात नहीं है, ये चिकित्सा शास्त्र की बात भी है, डॉक्टर से पूछ लेना। फालतू टेंशन करोगे तो कोई नहीं कुछ नहीं कर पाएगा। ये लड़का गुस्सा बहुत करता, देखो भाई हम नहीं जानते, फिर एसिडिटी बनती है, हम नहीं जानते। आलस्य से कब वृद्धि होती है, फलाना होता है, ये हो, सब लिखा है उसमें, चिकित्सा विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र में। ये धर्म शास्त्र में तो लिखा ही है। अरे इन्हीं में से तो चिकित्सा शास्त्र लिखे, इन्हीं में तो राजनीति शास्त्र लिखे, इन्हीं में से सब लिखा है। बाद बाकी जो यहां से अलग लिखा है वो अपनी कल्पना से गया है बीच में, और कुछ नहीं हुआ है। हमेशा इस बात को ध्यान रखो, हम जीव हैं, शरीर हम नहीं है। शरीर तो छूटेगा, और शरीर छूटने के साथ साथ सब कुछ छूट जाएगा। ऐसे जिसे हम अपना मान रहे हैं वो सब कुछ छूट जाएगा। जिसे हम अच्छा मान रहे वो छूटेगा, जिसे बुरा मानते वो छूटेगा, वो सब छूट जाने वाला है। 2 दिन पहले की बात लाइन बोलना, संयोग और पर्याय सर्व क्षणभंगुर है, अनित्य है। संयोग और पर्याय क्षणभंगुर हैं, अनित्य हैं। ऐसा जानकर उनसे निरपेक्ष रहने की प्रयास करो। 2 बातें इनमें, 2 टुकड़े कर दो इसको। अगर संयोग तुम्हारे अनुकूल हैं तो अभिमान मत करो, ये बने थोड़ी रहेंगे, ये पर ये क्षयोपम बना थोड़ी रहेगा, ये अवस्था बनी थोड़ी रहेगी, ये संयोग बने थोड़ी रहेंगे, ये सब क्षणभंगुर है। समय रहते इनका अभिमान मत करो, सदुपयोग कर देना चाहिए। दान की प्रेरणा करते हुए एक कवि ने कहा, बादलों का दृष्टांत दिया। बादल घड़मो घोड़ मरड़ा रहे और गड़गड़ा रहे, किसान देख रहा भैया बच जाए तो अच्छो है, निकाल कर
पानी लग जाए, खेती लायक कुछ काम हो जाए। कवि से रहा नहीं गया, कवि तो काल्पनिक होता है, जहां न पहुंचे रवि तहां पहुंचे कवि। तो कवि बोला, है बादलो, अभी किसान तुम्हारी ओर देख रहे हैं, बरस जाओ, उपकार हो जाएगा, और नहीं तो हवा का एक झोंका आ गया सो इतर तो तितर बितर हो जाओगे, और कुछ नहीं होना। मतलब अभी तुम्हारे पास है, तुम्हारी बुद्धि है, तुम्हारे समय है, अभी काम कर लो। हमारे कवि भी यही कह रहे हैं, जो लो न रोग जरा गए तो लो झट इतनी जिद करो। हमारे कवि भी यही कह रहे हैं, दाव मत चूको आवे। अगर संयोगों की अनुकूलता है तो भैया हमारे तो सब अनुकूलता है, हमारे अरे अनुकूलता है तो अनुकूलता का लाभ उठा लो। जब तुम्हें ये विचार आए सब स्वार्थ के हैं, सब मतलब के, तो तुम भी अपना स्वार्थ साधो। तुम क्या को भी उल्टा काम कर रहे, तुम मोह में क्यों मरे, तुम भी अपना स्वार्थ साधो, जिससे तुम्हारा हित हो, तुम्हारा ये भव और परभव सुखमय हो, वो काम करो। तुम भी भविष्य मंगलमय हो, तुम भी वही काम करो। तुम क्यों सोच रहे? और कदाचित संयोगों की प्रतिकूलता हो तो घबराओ मत, और ध्यान मत करो, गिड़गिड़ाओ मत, और तीसरे एक वाक्य और बोलो, अरे इसी शरीर नहीं बोल पा रहे। अपने मन को भटकाओ मत, ये बहुत बड़ी बात है। अपने मन को भटकाओ नहीं। प्रतिकूलताओं में मन भटकता है, चलो होन चले जाए, चलो होन देखे आए, चलो वो कर ले, चलो ये खा ले, घूम के चले जाओ बाजार में, ये फल ही ले लें, चलो जी मावा की मिठाई ले लें, चलो जी मावा उठो जी ले लो, चलो जी मूंगफली ले लो, चलो जी चना खा लो। मन भटकता है। आपको दृष्टांत दिया था, एक बार यात्रा गए और एक ब्रह्मचारी बाबा जी थे या माता जी थी, तो उनको तो भैया सामान अपना सब रखना, खाने का, पीने का, पहनने ओढ़ने का सब, तो उनका सामान खूब हो गया। और जी बाबू जी बच्चे लड़के अपने एक सूटकेस पकड़े चल रहे। तो एक लड़का बोला, अम्मा देखो तुम्हारा परिग्रह कितो, हमारा कितो। तो वही कहते हैं परिग्रह तुम्हारा परिग्रह कितो है, दो थैला तुम्हारी आके, एक रोटी को, एक बागो, एक कपड़न को, एक जाको, और तुम्हारा परिग्रह कितो और हमारा कितो है, बता। हम तो एक सूटकेस वाले, हम कम परिग्रही कि तुम। अम्मा बोली, बेटा हम कम परिग्रही हैं, तुम ज्यादा हो। बोले कैसे? सुनो, हमारा इतना ही परिग्रह है, बस चाय में पानी धरो, जाई में हमारा सामान धरो, जाई में हम बिस्तर धरे। तुम तो चाय का मन चलाओगे, होटल पे जाके चाय पी ले, बस खीरा पे कचौड़ी खा ले, जा पे मिठाई ले लो, चाय तुम ठाड़े हो जाओगे। तुम्हारा परिग्रह कितना, हमारा परिग्रह कितना। तुम बाहर से देख रहे हो, भीतर से देखना सीखो, आगम से देखना सीखो। इच्छा को परिग्रह कहते हैं, इच्छा को परिग्रह कहते हैं। अनिच्छक कहा परिग्रही, इच्छा परिग्रह। समंतवत स्वामी ने भी इच्छा परिमाण व्रत कहा है, परिग्रह परिमाण को। परिग्रह परिमाण का दूसरा नाम इच्छा परिमाण। तो ये बहुत बड़ी बात है, मन को भटकाओ मत। पाप के उदय में भटकता है और पुण्य के उदय में अटकता है। अब तो अपने यही ठीक है, आराम से, आराम से, जरा सी अनुकूलता मिली, यही ठीक है, आराम से। अरे यहाँ नहीं रह सकते, ये कोई मोक्ष थोड़ी है, ध्रुवाचल अनुपम गति नहीं है भाई, यहाँ नहीं रह सकते। बहते जाओ, रमता जोगी बहता पानी, बहते जाओ, नदी की तरह बहो, और नदी की तरह बहते बहते समुद्र में मिल जाओ। ऐसे भक्ति और तत्व विचार करते करते स्वरूप में मिल जाओ। अपने मन को भटकाओ मत, अटको मत। तुम नहीं निकलोगे तो भी निकलना पड़ेगा। क्यों भाई बोलो?
जाना होगा इस घर से ही तन को बिना रोक शमशान। जिस घर में हम एक दिन नहीं निकलना चाहते, अब बताओ सुनो घर कैसे छोड़िया, अब क्या करें, कौन पे छोड़िया, अब क्या हो बताओ। अब ठंड बहुत है भाई घर ही ठीक है, अब गर्मी बहुत है भाई घर ही ठीक है, अब बाहर जाते व्यवस्था नहीं बनते, क्या खाएं क्या पिए, कहाँ बैठे क्या उठे, अब भाई घर ही ठीक है। एक दिन ऐसा घर छूटता है कि लौट करके घर दिखाई नहीं देता, कहाँ गया घर वो। बोलो ये है सत्य के नहीं? परम सत्य बात है। इसमें क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। मजबूरी में निकलना पड़ेगा। कभी कसाई के चक्कर में निकल जाते, हमें जो घर में रहना ही नहीं है, हम तो कहूँ चाहे कहूँ रह लीजिए, चाहे कहूँ रह लिया, हमें नहीं रहने है। जा चले जाए कसाय पूर्वक, जहां जाओगे वहां भी दुखी आओगे। कसाय पूर्वक जहां जाओगे वहां दुखी रहोगे। वैराग भाई वैराग निकलो, आत्महित के लिए निकलो, अटको मत। अनुकूलताएं हैं तो भी क्षणभंगुर हैं, प्रतिकूलताएं हैं तो भी क्षणभंगुर हैं। इसलिए अनुकूलताओं का समय रहते हुए सदुपयोग कर लो, समय रहते हुए सदुपयोग। आपको सारी व्यवस्था घर में हाथों पर मिल जाती है, आप आकर के भगवान के हाथ जोड़ो, भगवान के प्रचार करो, भगवान की पूजा करो, भगवान की सेवा करो। और ध्यान रखना, जो आपको आज व्यवस्था हाथों पर मिल रही है वो तुम्हारे पुण्य का ही फल है, जो तुम्हारे पुण्य का ही फल है और किसी का फल नहीं है। आज जो तुम्हारे जीवन में उलझन है वो तुम्हारे परिणाम, विपरीत परिणाम का फल है। आज तुम्हारे जो अच्छी अनुकूलताएं हैं वे तुम्हारे पुण्य का फल है। किसी की कृपा नहीं है, किसी का कोप नहीं है, किसी की कृपा नहीं और किसी का कोप नहीं है, ये सब तुम्हारे परिणामों का फल है। विचार करना, पहले वर्तमान के परिणाम का फल, पहले के परिणाम का फल, हाँ, कर्म की अपेक्षा से वर्तमान में, और वर्तमान के परिणाम का फल कर्म की अपेक्षा आगे मिलने वाला, वेदन की अपेक्षा वर्तमान में रहने वाला, वेदन की अपेक्षा वर्तमान का। उसका एक दृष्टांत आपके शरीर का दिया था, वो लोग कैसे दिया था? देखो, जो स्वाद आ रहा है वो आपकी जिह्वा पर रखा उसका आ रहा है, और जो तकलीफ हो रही वो पेट में चला गया उसका आ रहा है। जो शरीर में ठीक है ना, वो पेट में वो पहुंच गया, पचा नहीं, इकट्ठा होता रहा, अब वो दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है। तो पहले जो खाया था उससे शरीर में ये विकृतियां आ रही हैं। और स्वाद किसका आ रहा? स्वाद तो वर्तमान में जो रखा, थाली में रखा उसका नहीं, और पेट में चला गया उसका नहीं। स्वाद के आसक्त जीवों को ऐसे ही समझाया, कवि ने भी ऐसे समझाया, भैया ये बताओ, यहाँ स्वाद नहीं है और यहाँ स्वाद नहीं है, नेक देर को स्वाद इतनी जिह्वा पर रखोती देर को स्वाद है, उतने जरा से स्वाद के लिए क्यों हिंसा करते हो, क्यों वक्ष भक्षण करते हो, क्यों विरुद्ध भोजन करके अपने शरीर को रोगी बना रहे हो भाई, क्यों धर्म के विरुद्ध चल रहे हो, आगम विरुद्ध आचरण क्यों करते हो, क्यों खाना पीना आगम विरुद्ध क्यों करते हो भाई। फिर दोहरा लो नंबर 1 से, बोलो, निशंक निर्भय रहो। ऐसी बढ़िया प्यारी लाइनें लिखी हैं कवि ने, धर्म रसायन पी रे मानव, धर्म रसायन पी, जन्म मरण के भय से प्राणी निर्भय होकर जी। धर्म रसायन पी रे मानव, धर्म रसायन पी, और जन्म मरण के भय से प्राणी निर्भय होकर जी। हमको कुछ भय नहीं, निशंक निर्भय रहो और निर्वांछक रहो। वांछा करने से कुछ नहीं मिलेगा, केवल पाप बंद होगा। भोग की वांछा से पाप होता है,
धर्म की वांछा से पुण्य बंध होता है, निर्वांछक होने से धर्म होता है। क्या कहा? भोगों की वांछा से पाप होता है और धर्म की वांछा से, हे भगवान परमात्मा निजपद दीजिए, हमें तो एक आप जैसी दशा चाहिए, आप जैसी वितरागता चाहिए, हमें तो एक अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति हो और हम कुछ नहीं चाहते। जो आप पढ़ते उसकी गान बोलना, मेरे न चाह कछु रतनत्र निधि बोल जा चहूं मोह भक्ति भाव आओ, पुण्य बंद होता है, पुण्य बंद होता है। भोगों की वांछा से पाप बंद होता है, धर्म की वांछा से, धर्म के साधनों की वांछा से पुण्य बंद होता है। वो देव ने ऐसी भावना भाई मनुष्य पर्याय मिले और संयम की साधना करके अपन कल्याण करें, पुण्य बंद हो गया, आ गए मनुष्य पर्याय। क्या करें, संगठन बहुत कमजोर हैं। अब की ऐसे संगठन बने तो वह संयम धारण करके और अपनी कल्याण करेंगे। देव संगठन मिल गए उत्तर। एक दिन बताया था ना अनाथी मुनि का, वो सेठ का पुत्र, आंख में पीड़ा और बेचारा भयंकर तड़फ रहा है। पिता ने सारी घोषणाएं कर दी, लड़के को ठीक करो, जितनी संपत्ति चाहिए ले जाओ, जितनी संपत्ति चाहिए ले आओ, लड़के को ठीक करो। वैद्य, मंत्र, तंत्र, डॉक्टर सब लगे हैं तो अपने, लेकिन कौन बांटेगा, कौन बांटेगा? आपको बताया था ना, अकेले के व्यापार के नफा नुकसान अकेले ही भोगना पड़ेगा। अकेले के व्यापार के नफा नुकसान में, साझे का व्यापार हो तो साझे में भोगना पड़ेगा। 3 पार्टनर होंगे तो 3 हिस्से होंगे, 4 पार्टनर होंगे 4 हिस्से, नफा में और नुकसान में। और जब तुम अकेले व्यापार कर रहे, हम तो अकेले करेंगे। तो ये परिणामों का व्यापार अकेले का व्यापार है, उसका फल भी अकेले ही भोगना पड़ता है। लड़के को विचार आया, भैया कहते तो ठीक थे, पंडित जी काहे को जाई में लगे रहते हो, कुछ अपने लिए भी कर लो। सचमुच धर्म ही सहायक है, धर्म ही संग में जाने वाला है। और बस उसे सोचते विचार करते करते उसको एक संकल्प आ गया, विचार की दृढ़ता आ गई उसमें। अब अगर जीवन बचेगा, अगर ये पीड़ा शांत होगी तो बस धर्म ध्यान करेंगे, निर्गंध साधना करेंगे। और बस थोड़ी देर विचार करते करते नींद आ गई, सवेरे उठा के पीड़ा गायब, और उठा तो जा करके चल दिया। मुनिराज ने ये जवाब दिया। राजा ने पूछा, महाराज इतनी छोटी उम्र में ऐसी अवस्था में काय को आप चले आए धर्म ध्यान कर मुनि होकर के? बोले मैं अनाथ था। बोले अनाथ थे कि हाँ, सारी संपत्ति मेरे पीड़ा को मेटने में समर्थ नहीं थी, सारा परिवार मेरी पीड़ा को मेटने में समर्थ नहीं था, सब चूल्हा नहीं जला कही है, लड़के की तबीयत खराब, आंख की पीड़ा कैसे ही ठीक हो, लेकिन करें क्या? धर्म चिंतन से, धर्म भावना से मेरी ये पीड़ा मिटी और धर्म आराधना करने के लिए मैंने जीवन को सौंपा। तो लिखा अनाथी मुनि की कथा, श्वेतांबरम में आया, अनाथी मुनि। विचारना, बिना विचारे काम नहीं करना, विचार के पूर्वक परिवर्तन, इसका विचार क्या फल होगा? विचार करना, और सम्यक विचार करना, तात्विक विचार करना। किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, किसी का कुछ नहीं बनेगा, अपने परिणाम से केवल अपना ही बुरा भला होता है, और कोई हमारा बिगाड़ करने में, भला करने में समर्थ नहीं, अपने परिणाम से ही अपना भला बुरा होता है। ये न्याय है। इसलिए टोडरमल जी ने जगह जगह तत्व विचार, तत्व विचार, तत्व विचार कितनी जगह लिखा पूरे ग्रंथ में, देखना। सो इस जीव का मुख्य कर्तव्य तो तत्व विचार करना है। ये विचार करो, मैं आत्मा हूं, शरीर में नहीं हूं। जो हमने सोच रखा है वो असंभव है, असंभव है। अब बताओ, उस सेठ ने कोई पूर्व का संबंध होगा ही भाई, हम क्या कहें, उसमें पुराण में नहीं लिखा तो हम कैसे बताएं? उस लड़के को देख करके मारना तो है। मित्र सेठ था, वो अपनी स्त्री को छोड़ गया था,
स्वयं बाहर चला गया था और उसकी प्रसूति हुई, सो लड़का हुआ, उसका भी लड़का था, दोनों साथ साथ खेल रहे थे। वो बेचारा अनाथ बिना पिता का। मुंडाज उधर से निकले, सो दोनों मुंडाज बोले देखो ये सेठ के पुत्र की क्या हालत है। बोले क्या सोचते हो, ये सेठ सारी संपत्ति का और राज्य करेगा, राजा बनेगा। और सेठ के कान में पड़ गई, वो मेरी संपत्ति का स्वामी ये बनेगा, हम जैन छोड़ेंगे तब ना। चंडाल को बुलाया और दे दिया मारने को। चंडाल को दया आ गई, उसने वैसे ही छोड़ दिया। उधर से बहन बहनोई निकले, उनके भी ले गए और उन्होंने खबर भेजी राजा को पुत्र हुआ है, बहन को पुत्र हुआ हो, चलो देखा जी कहां से आए हो, सही बताइयो। अब देखो भैया तुमसे का छिपाए, जंगल में डरो मिलो। अच्छा उसने चंडाल ने छल किया मेरे साथ, कछु सही मारने तो है ही। अब बता ऐसी कसाय बन गई, मारना तो है ही। ले आया, बहन को घर ले जाऊंगा, उत्सव करूंगा और बड़े भाग्य से हमें भांजे के दर्शन हुए, बच्चा हुआ ये बहन को हमारी को इतनी उम्र में, वो घर ले जाऊंगा। ले जा, घर ले गया और वो नाटक करा करके वो बच्चा फिर दे दिया जाना। और उसको भी दया आ गई है। दयालु परिणाम वाले जीव के प्रति कोई भी आपत्ति विपत्ति का प्रसंग आए, अपने आप दया आती सामने वाले को। जिसने दया की है उसको दया मिलेगी, जिसने दया नहीं की उसको दया क्या मिलेगी। दया आ गई, उसने भी छोड़ दिया। अब दूर जाकर के छोड़ा, सो बस ऐसे रीत में पड़ा। एक गाय आई और गाय आकर के खड़ी हो गई, सो दूध झाड़ने लगी। अब वो बच्चा दूध पिया अपने आप। बच्चे तमाशा देख रहे, सो मुखिया से कहिए देखो तो क्या हो रहा। दौड़ करके गांव के इकट्ठे लोग हुए, उसने देखा अरे तुम्हारा जी भाग्यवान लड़का है, गाय अपने आप दूध झाड़ रही है। ले गए घर पालने लगे। 12-13 वर्ष 14 वर्ष का लड़का हो गया, पलते और सेठ उसी गांव में व्यापार कर ले जाता था। घी फी पहले याद है ना, वो व्यापार के लिए सोचा। सोचने देखा ये तो वही लड़का है हमारे घर, मानना तो है। अब बता मैंने कसाई भी कैसी होती हैं और कार्य भी कैसे होते हैं, देखो मारना तो है। कहा देखो जा गोविंद जा भेज दो, ने हमें घर भूल आए ने काम से और इसको पहुंचा दो। हम चले जा बेटा, चले जा। ये क्या कह रहे, एक चिट्ठी लिखी, देखते ही मार डालना, मेरी प्रतीक्षा मत करना लड़के को। और जाकर के वो लेकर के चला, रास्ते में नींद आई, सो गया। उधर से निकली उस नगर की एक वेश्या, उसने देखा एकदम प्रेम उमड़ पड़ा, जी तो हमारा पिता जैसा है। क्यों, मछली का जीव था वो वेश्या, जिसको 5 बार छोड़ा था उसने। मछली का जीव था। अहिंसा व्रत की अनुव्रत की कथा में पढ़ लेना, धर्म मछली का जीव। तो उसको दया आ गई, तो बैठ गई। उसने देखा जी का चिट्ठी गले में है, खोल करके पढ़ी। अब वो तो सब जानती थी, तो उसने जड़ से चिट्ठी बदली और दूसरी चिट्ठी बांध दी। लड़का बड़े भाग्य से मिला है, भाग्यवान है, देखते ही हमारे पुत्री की विवाह कर देना, बहन का विवाह कर देना, मेरी प्रतीक्षा मत करना। अब भाई मालिक बनना तो बे निमित्त तो बनेंगे, जिन निमित्तों को तुम हटा रहे तो ही बनेंगे। और वो तो उसको विवाह कर दिया। वो लौट करके आया, जी लड़का ये तुमने क्या करो कि देखो तुम्हारी बेटी। हमारी कहा ये कौन ने कहा करो, कर्म ने किया है और क्या किया है, पुण्य ने किया है और कौन करेगा, होता स्वयं देखत पड़ना। बड़ी आफत है, अब क्या करें। अब ऊपर से फिर नाटक किया, मारना तो है ही, जमाई बने हो तो लड़की विधवा हो जाए, मानने है हमें। आपको साहब बताओ, कोई मतलब नहीं, लेना नहीं देना नहीं। लड़के को बुलाया, बेटा अपने घर में ऐसी रीत है, जाको विवाह हो तो वो कामदेव को मंदिर नगर बाहर है, वहां जाकर के शाम को पूजा करके आना, आधी रात को जाना वहां। तो लेकर के सामग्री वो जाने को तैयार हुआ, तब तक वो मिल गया लड़का, साला उसका, सेठ का लड़का। कहाँ जा रहे,
अरे पिताजी तो स्वयं कहते रहते हैं, ला हमें दे, हम जा रहे, तुम जाओ घरे सो, कल तुम्हारा ब्याह हो, चल रहे तुम जाओ घरे और हम जा रहे। अब मरना तो उसको तब तो मालिक बनेगा। और जैसे ही वहां पहुंचा और वो तैयार खड़ी सो मार करके अलग कर दिया। वो पहुंचा, कहे तुम गए नहीं? अरे वो भैया मिल गए थे तो उन्होंने कही कि हम जा रहे। ये जी का वो अब न कुछ कह सकता है न सुन सकता है। अपने हाथों अपना पुत्र मरवा लिया। विचार करो। जा करके वो उसने दौड़ करके आया, अब क्या कर सकता? फिर भी इतनी कसाय तीव्र है, मारना तो है ही। स्त्री से कहा जी जाने कैसो लड़का है, 4 दफे हम कर चुके और तो बच जा, तो है अब की तुम्हारा नंबर है, जा खत्म करो। कहता बोली क्या करने, अब अपने भय को, लड़की विधवा हो जाएगी, लड़का है नहीं, अब कहा बता करो का? बुढ़ापे में सेवा करेगा आराम से, काय को लगी तुम पागल? अच्छा मेरी आज्ञा टालती है तू, काय का सील है तू, फलाना है ऐसा, ठीक है। और उल्टा सीधा कहने, हाँ हम जानते तू भी उसी से प्रेम करती होगी। ओ तो भगवान अब क्या करे? ठीक है भैया देखते हैं। लड्डू बनाए 2 तरह के, एक रूखे से एक चिकने से, उसमें चिकने में विष डाल दिया। लड़की से कह दिया अब अपने हाथ को हिम्मत नहीं पड़ी हम मारे। पति आए या पिता आए तो भोजन करा देना, उसे सुन चिकने लड्डू पति को देना और रूखे पिताजी को देना। संयोग की बात दोनों एक संग आ गए, पति और पिता। जाने हुए सो आए गए। माँ कहें, माँ तो गई है, क्यों कुछ खाने पीने को? हाँ जी है, लड्डू धरे, बोलो तो ला। तो दोनों दे। अब वो सोचती है अगर चिकने लड्डू पति को देंगे, रूखे को देंगे, पिताजी कहें देखो 2 दिन में लड़की बदल गई, तो चिकने पिताजी को दे दे और रूखे भी न दे दे। अब बस चिकने खाए सो राम राम। अब क्या करने? उधर से सेठानी आई सो देखा, हाँ ये क्या हुआ? और सारा शोक में आवेग में सब उधर गए। बेटा तू भाग्यवान है, फले फूल है, तेरा राम नहीं कभी पिरा है। और जिनको क्या हो गया, ऐसे ऐसे मारा और ऐसे किया वैसे किया, सब जनता सुन रही है, भीड़ भाड़ इकट्ठी हो सुन रही है, हाँ जी क्या किया। और तू संपत्ति को संभाल, घर को संभाल। उधर राजा को पता पड़ा सो राजा भी आया, वो इतना भाग्यवान लड़का, लड़की की शादी करी, सारी संपत्ति का मालिक और राज्य का मालिक, राजा बनना। तो जो होना होता है वैसे निमित्त बनाना, तुम हटाओगे सो ही बनेंगे। विचार करो भाई, लौट करके हमारे परिणामों का फल हमें मिलना है। एक दिन की पुण्य का फल है। एक दिन की घर से विरक्त होकर के लौटे, मुनराज मिल गए। वो मछली पकड़ने वाला था धीमर, और मुनराज मिल गए सो बैठ गया। वैसे ही ऐसे सभा हो रही सो वो नहीं, हम बैठ ले महाराज, हम कुछ नियम दे दे। अब हम का दे दें, बोलो का ले? अहिंसा। अरे अब तो बनेगी नहीं, झूठ बोलने की बात, चोरी। तो ठीक है, तो एक काम कर, पहली मछली छोड़ देना, पहली मछली को पकड़ जो आए जाल में सो छोड़ देना। आओ, अब वो दिन भर पहली बोई आती रही, दिन भर 5 बार जाल डाला, 5 बार मछली आई और 5 बार उसने नियम को नहीं तोड़ा। घर लौट के आई सो स्त्री खनखना गई, आओ जाओ बाबा के पास जाइयो, दही पेट भरेंगे, खाली चले आए, इतनी देर में आए, अब क्या खाएंगे? अरे रे प्रभु सुनो तो, सुन रही हमने, तू जा यहाँ से, निकल यहाँ से। क्रोध तो अंधा होता है, पति थोड़ी दिखाई देता क्रोध में। जा करके गया और सोचने लगा, हाँ देखो रोज तुम्हारे खिलाते तो कछु नहीं, एक दिन की बात, एक नियम की बात आके पीछे जी देखो, सवेरे दीक्षा लेंगे हम तो उन्हीं महाराज के पास आ रहे। रात को वहीं मंदिर के चबूतरा पे सो गो, सांप निकला डस लिया, और भाव क्या करके गाय संयम लेंगे, सो जा करके वो बन गया। भैया विचार पूर्वक कार्य करना, जिसमें अपना हित हो, जिससे अपना भविष्य मंगलमय बने, ऐसे सपर कल्याणकारी धर्म का पालन करना।
भावना माना नहीं कर सकते हैं उसकी श्रद्धा करो, जो कर सकते हैं उसको करो। कि ये सत्य प्रमाण सत्य बिना ध्यान श्रद्धावान अजर अमर पद भोग गए। ओम नमः। शाम को पंचायत सब लोग दर्शन करने आया करें। हाँ कहते रहे हम भैया, अकेले अकेले तो कह दिए हमने। शाम को भी सब लोग दर्शन करने आया करो भैया, पाठ किया करो, नेकादि कछु करो भाई, सबको बोलना चाहिए। अच्छो ही होएगो, अच्छो ही होएगो, मंगल ही होएगो। हाँ, अरंतारिक स्वयं मंगलमय है, उनमें भक्ति भाव होने से परम मंगल होता है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणागत है सो पावे सुख चैन।